श्री गुरु गीता कल हम लोगों ने 22वें श्लोक पर चर्चा की थी। 23वां श्लोक है। में प्रकाश डाला कि कल का श्लोक था कि आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवाय और कुछ भी सत्य नहीं है। यानी हमारा मैं और गुरु जी दोनों एक ही हैं। गुरु जी ही है, हमारा अस्तित्व नहीं है। हम ठीक वैसे ही हैं जैसे कि गुरु जी के हाथ और पांव होते हैं। वो कार्य तो करते हैं लेकिन उनमें अहम नहीं होता। अहम तो गुरु में होता है जो सबको अपने मैं रूप में जानता है। कहते हैं कि ऐसा जो आत्मज्ञान है वो मनुष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्तव्य है। तो मनीषी कहते हैं कि जिसने अपना मन जीता हुआ है, और मन जीतते कौन है? जो विचारवान है, जो मन के उठते हुए संकल्प विकल्पों को देख पाते हैं और जान पाते हैं कि ये श्रेय की ओर जा रहा है कि प्रेय की ओर जा रहा है, और उसको नियंत्रित कर पाते हैं। उन्हें ही मनीषी कहा जाता है, और वो ही इस आत्मविद्या के अधिकारी कहे जाते हैं। और उनका पाना कर्तव्य भी है, उनको वो पाना ही चाहिए, तभी उनका विचारवान होना सार्थक है। देखिए, वेदांत में हम सुनते हैं कि जब वेदांत की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि कुछ प्रश्न होते हैं जिन पे हम विचार करते हैं। जगत क्या है, आप कौन हो, ईश्वर क्या है? इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर ही तो वेदांत है। तो जब हमको गुरु प्राप्त हुए, गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी, तो गुरु ने जो हमको दिया है वो जैसे जैसे पचता जाता है वैसे वैसे हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है। हम गुरु तत्व को समझते जाते हैं और उसके प्रति कृतज्ञता बढ़ती जाती है। तब अब जो गुरु जो हमको देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उसका प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पे कहते हैं कि यह जगत, यानी कि यह जगत क्या है, इसका उत्तर यहाँ से प्रारंभ होता है। यह जगत गूढ़ अविद्या जगत माया, यह जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है। गूढ़ किसको कहते हैं? जिसके अंदर अर्थ गर्भित हो, जो गहन हो, जटिल हो, जिसको आसानी से समझा ना जा सके, उसे गूढ़ कहते हैं। फिर कहते हैं कि अविद्यात्मक है। अविद्यात्मक का मतलब ये होता है कि जो अविद्यमान हो और विद्यमान की तरह दिखे। क्योंकि जगत को दिखाई देता है, वो अविद्यात्मक कैसा है? ये हम जगत के मूलभूत स्वरूप को पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि वास्तव में वो नहीं है और दिखाई देता है, अविद्यात्मक है। बोले अविद्यात्मक कह दिया तो फिर माया रूप कहना क्यों बनता है? बोले अविद्यात्मक है तो माया रूप कैसे है? तो कहते हैं कि जैसे इंद्रजाल दिखाई देता है, जादूगर की माया दिखाई देती है, कि अविद्यमान भी विद्यमान दिखाई देता है। इसके लिए दोनों शब्द यहाँ पे प्रयोग में लाए गए। जगत किसको कहते ही हैं? यानी कि जो व्यतीत हो रहा है वही जगत कहलाता है। और किस प्रकार व्यतीत हो रहा है? जिस जादूगर की माया है, नहीं है फिर भी दिखाई देता है। और फिर बोलते हैं कि इसमें गूढ़ता क्या है? जब आपने ऐसा कह दिया तो इसमें गूढ़ता क्या है? गूढ़ता यही है कि ऐसा उसको समझने की बुद्धि संसार में बहुत दुर्लभ है। क्योंकि ऐसा तत्व ज्ञान तत्वदर्शियों के संग से ही समझ में आता है। बाकी तो सब इस बीतते हुए संसार को स्थिर समझते हैं। सही युधिष्ठिर से पूछा गया कि आश्चर्य क्या है? बोलते हैं कि रोज लोग मर रहे हैं और दूसरे वहां पे ऐसे रहते हैं जैसे सदा उनको यहीं रहना। यानी बीतती हुई चीज को स्थिर मान रहे हैं। इसके कारण इसका जो स्वरूप है वो अत्यंत जटिल हो गया है उनको समझने के लिए, क्योंकि इससे उनका
दृढ़ तदात्म्य है। इसके कारण उनको जगत का स्वरूप समझ में नहीं आता है। बापू जी कहते हैं ना, भाई जगत का स्वरूप आपको जानना है तो आपको जगत से अलग होना पड़ेगा, और जगत से अलग होने की प्रक्रिया इसके पहले वाले श्लोक में ही बता दी कि आप अपनी आत्मा में गुरु जी को बिठा दीजिए और खुद मनीषी होइए, विचारवान होइए, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि यह जगत को समझना अत्यंत जटिल है, अत्यंत कठिन है, अत्यंत गहन है, क्योंकि ये जादूगर की माया के समान अविद्यमान होने पर भी विद्यमान दिखाई देता है। फिर आगे कहते हैं कि देह से अज्ञान संभव, यह जो शरीर है वो अज्ञान से उपजा। अब ये अज्ञान कौन सी वस्तु आ गई? तो विवेक भाई ने बताया कि भाई अज्ञान उसको बोलते हैं कि भाई अधिष्ठान का ज्ञान न होना, ये अज्ञान है। कि एक अनादि अनंत ब्रह्म था, उसमें स्फुरण हुआ कि एको हम भविष्यामि, एक से मैं बहुत सारा हो जाऊं। तो बोलते हैं कि उसमें बहुत सारे आकृतियां जगत दिखाई देने लगे, लेकिन वो सब कैसे थे? बोले कि अंतवाहक रूप ही थे, उनमें स्थूलता नहीं थी। कि आकाश से कोई चीज उपजेगी तो आकाश रूप ही दिखाई देगी, वास्तव में तो वो वैसी ही रहती है। तो बोलते हैं कि चलिए जो संकल्प उपजा, अगर हम उसको अज्ञान कह दें तो उससे इन आकृतियों की उत्पत्ति हुई। तो बोले कि उन आकृतियों से परंपरा किस कारण चालू हुई? एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना कैसे प्रारंभ हुआ? तो ये अज्ञान का मूल स्वरूप है। जो हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, इनमें कारण क्या है? बोले अज्ञान कारण है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। भाई ब्रह्म से तो ब्रह्मा की, विष्णु जी की और शिव जी की भी उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये देह परंपरा को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि इनको आपके अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। यहाँ पे देहास अज्ञान संभवा, यानी अज्ञान से शरीरों की प्राप्ति होती है। एक शरीर से दूसरे शरीर की, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर की प्राप्ति होती है। और इसमें कारण क्या है कि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, हम अपने शाश्वत आनंद रूप और ज्ञान रूप स्वरूप को नहीं जानते। इस कारण हमारे चित्त में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। किस चीज की इच्छा उत्पन्न होती है? सदा रहने की, सुख पाने की और जानने की। और हम उसको लगाते कहाँ हैं? गुण अविद्यात्मक माया रूप जगत में लगाते हैं। और यही कारण है कि इनसे हमें शरीरों की, एक शरीर प्राप्त होता है तो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो फिर अगला शरीर उन्हीं की इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। देखने की इच्छा है तो थोड़े का, चखने की इच्छा है तो मछली की। यानी इसमें कारण क्या है? बोले अधिष्ठान का अज्ञान कारण है। और जब तक हमको अधिष्ठान प्राप्त नहीं होगा, तब तक देह की उत्पत्ति होती ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार अज्ञान हुआ और देह बन गई। ये अज्ञान बना ही है, और एक देह के बाद दूसरी देह, दूसरी देह के बाद तीसरी देह, ऐसी उत्पन्न होती ही जाती है। और कब तक होती जाती है? जब तक क्या नहीं मिलता है। वो नीचे के श्लोक में विज्ञानम यत प्रसादेन गुरु शब्देन कथ्यते, बोलते हैं कि जगत क्या है और आपका शरीर क्या है, कैसे उत्पन्न होता है। बोलते हैं कि ऐसा विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से प्राप्त होता है, वह ज्ञान गुरु कहलाता है। कई शब्द हैं यहाँ पर, इसको विश्लेषणात्मक ज्ञान, जिसको यहाँ पे विज्ञान शब्द लिखा है। भाई जब तक हमको सद्गुरु नहीं मिले थे तो क्या हमको कथा कहानियां सुनाने वाले नहीं मिले थे? मिले थे, सब बताते थे कि ब्रह्मा द्वितीय है, ऐसे हो आप, ये संसार दुख रूप है। लेकिन हमारे हृदय में उस प्रकार की भावना ही नहीं बनती थी, वैसी अनुभूति ही नहीं होती थी, क्योंकि वो ज्ञान सुनाते थे, विज्ञान देने का सामर्थ्य उनमें नहीं था। विज्ञान किसको कहते हैं कि जिस
वाक्यों को प्राप्त करके आप उन पर विचार कर सकें कि ये सत्य है कि असत्य है, और अपने अनुभव से प्रमाणित कर सकें कि ये सत्य है, उसी को विज्ञान कहा जाता है। जिसको हम प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं कर सकते उसे हम विज्ञान नहीं कहते। और ये ज्ञान किस प्रयोगशाला में सिद्ध किया जाता है? बोले ये संसार शरीर अंतःकरण रूपी प्रयोगशाला है, जिसमें यह गुरु प्रदत्त आत्मज्ञान अनुभूत किया जाता है, सिद्ध किया जाता है कि ये ऐसे ही है। फिर बोलते हैं कि गुरु से हमको मिलता क्या है? ये प्रसाद मिलता है। प्रसाद शब्द के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। भाई प्रसाद कैसा होता है? सबने खाया है। प्रसाद एक तो मधुर होता है, मधुरता होती है उसके अंदर, और दूसरे तारने की सामर्थ्य होती है उसके अंदर, प्रसन्नता देने की सामर्थ्य होती है। तो भाई एक कौन सी ऐसी चीज है कि जो प्रसन्नता भी दे, मधुर भी हो? मतलब कौन सी ऐसी दवाई है जो मधुर भी हो और रोग भी मिटा दे? बोले ऐसी दवाई देने का सामर्थ्य सिर्फ ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों में ही है। देखिए अर्जुन को वास्तव में जो बोलते नहीं, योग वशिष्ठ में भी आता है कि 2 प्रकार की विद्याएं हैं जिनके द्वारा आत्मज्ञान का बोध होता है। एक तो योग विद्या है और दूसरी ज्ञान योग, यानी कि ये वेदांत। तो ये जो वेदांत वाक्यों से ब्रह्म की अनुभूति है, ये अत्यंत सहज है। अत्यंत मधुरता के साथ इसमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, और गुरु से हमको यही प्राप्त होता है। क्योंकि अर्जुन ने कौन सी तपस्या करने के लिए गए? रथ में ही तो बैठे हैं और उन्होंने वो पा लिया। तो गुरु से हमको प्रसाद में क्या मिलता है? प्रसाद में उनकी कृपा मिलती है, और वेदांत वाक्य मिलते हैं, और बहुत सारा प्रेम मिलता है, बहुत बड़ा आश्वासन मिलता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये आश्वासन नहीं होते तो वो ज्ञान उनके हृदय में स्थिर भी नहीं होता। और बोलते हैं कि इस प्रसाद के लिए अंतःकरण में योग्यताएं क्या होनी चाहिए? राग द्वेष वियुक्त है तो विषयान इंद्रिय चरम आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक। आगे कहते हैं कि भाई जिसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित है और उसने अपने अंतःकरण को अपने वश में कर रखा है और गुरु की आज्ञा के अनुसार ही चलता है, अपने अंतःकरण को चलाता है, तो बोलते हैं कि इसके अंतःकरण में यह प्रसाद जो गुरु जी दे रहे हैं वो प्रसन्नता के रूप में फलित होता है। और वही प्रसाद गुरु के मुख से निकले हुए ज्ञान को आपके हृदय में अनुभूत करता हुआ विज्ञान में परिणत कर देता है, और आप इस संसार के तत्व को जान जाते हैं और अपने तत्व को जान जाते हैं। संसार से वैराग्य हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो बोलते हैं कि यह जिस ज्ञान के द्वारा होता है उसे गुरु कहते हैं। एक शब्द और जोड़ देता हूँ, जिस ज्ञान स्वरूप के द्वारा होता है उसे गुरु कहते हैं। यानी कि गुरु कहते हैं, बोले ज्ञान स्वरूप है। गुरु को आपको किस रूप में लेना चाहिए? एक ज्ञान स्वरूप आपने कह दिया तो गुरु जी कैसे हो गए? बोले अजन्मा हो गए, अमर हो गए, उनका प्रारंभ नहीं है, उनका अंत नहीं है। तीनों कालों में सदैव एक ही चीज तो है जो तीनों कालों में एक रस है, ज्ञान है। सामने दिख रहे हैं तो भी ज्ञान रूप में है, शब्द रूप से वहां से निकले तो भी ज्ञान रूप में आते हैं, आपके अंतःकरण में आया और अनुभूत होने लगा तो भी ज्ञान ही है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से प्राप्त होता है वो गुरु कहलाता है। यानी कि जगत का स्वरूप, आपकी देह की उत्पत्ति का कारण और इसका आपके हृदय में अनुभूत होना, ये सब ये श्लोक बतलाता है कि भाई गुरु जी का प्रसाद क्या है, कितनी सहजता से कितने प्रेम से मिलता है। एक तो मधुर भी है और दूसरा तारने वाला भी है। गुरु से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज 24वां श्लोक है।
देहि ब्रह्म भवेदस्मात् कृतार्थं वदामि तत् सर्वपाप विशुद्धात्मा श्री गुरोः पाद सेवनात्। इसका अर्थ कैसे भाग से निकलता है? श्री गुरोः पाद सेवनात्, श्री गुरुदेव के चरणों का सेवन करने से, पाद का सेवन करने से यह जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए, गुरु जी का साकार रूप है और हमारी तो परंपरा ही है कि जब कोई श्रेष्ठ मिलते हैं तो हम किसी को कर नमन करते हैं, जिनके ऊपर हम जब नमन करते हैं यह शरणागति का भाव है। गुरु जी के प्रति पाद सेवन की शुरुआत शरणागति से है, जैसा आप लोगों ने प्रकाश भी डाला कि हम झुकते हैं। पाद सेवन में सबसे पहला काम स्थूल दृष्टि से देखना चाहते झुकने का। प्रणाम करते समय हम झुकते हैं, चरणों में नमन करना है, पुष्प रखना है, नमन करना है तो हम झुकते हैं। यानी कि पहला भाव शरणागति का है और झुकते हम वही हैं जहाँ श्रद्धा है। बिना श्रद्धा के हम झुकते नहीं, क्योंकि सारी साधनाओं का मूल क्या है? लेकिन श्रद्धा मूल है। बिना श्रद्धा के किसी भी साधन की शुरुआत नहीं है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो कर्म योग ही क्यों न हो। जिसे कल विदेश ने प्रकाश डाला था कि पाद ही जो होते हैं वो मूल हैं जिनके ऊपर पूरा शरीर खड़ा है। जैसे कि कोई महल है तो नींव उसके पांव है, वही पांवों के ऊपर, पांव बोलते भी हैं ना, इसी के ऊपर वो पूरा इमारत खड़ी है। तो गुरु जी के किस चीज के ऊपर गुरु जी खड़े हुए हैं? तो पांवों के ऊपर ही खड़े हुए हैं। यानी मूल को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें सब प्राप्त हो जाता है। यानी कि गुरु जी के चरणों में जाने का मतलब है कि गुरु जी का मूल, यानी कि अगर आपको इमारत प्राप्त करनी है तो आपने अगर नींव पा ली ना तो आपको इमारत मिल गई पूरी की पूरी, क्योंकि पूरी की पूरी इमारत जो है वो उस नींव पर खड़ी है। गुरु जी के चरणों पर ही गुरु जी का पूरा तत्व खड़ा है, ये आधार है उनका। और एक दृष्टांत भी बहुत बढ़िया है कि जिसमें कहते हैं कि भाई मछुआरा अगर जाल डालता है तो कौन सी मछली बच पाती है? बोले जो उसके चरणों के आसपास घूमती है। भाई हमारे गुरु ने ही तो, गुरु जी ही तो है कि जो ब्रह्मा जी होकर सृष्टि करते हैं, विष्णु जी होकर पालन करते हैं, शिव जी होकर संहार करते हैं। तो ये पूरा बनाया हुआ उन्हीं का है और मुक्त करने के लिए गुरु रूप में वही आए हुए हैं। तो जब हमारी प्रीति, हमारी श्रद्धा उनके चरणों के आसपास घूमती है तब हम इस संसार जाल से बच निकलते हैं, क्योंकि हमने मूल को पकड़ा हुआ है। एक दृष्टि तो ये है, और दूसरी दृष्टि ये है कि जब हम नीचे की ओर जाते हैं ना तो ऊपर से जो देखेगा उसको नीचे का पूरा दिखाई देता है। जब आप नीचे झुकते हैं तो गुरु जी की आंखें भी आपको देखती हैं, कान भी आपको सुनते हैं और हाथ भी नीचे। भाई ऊपर भले ना जाए, बहुत दूर ऊपर हो गया तो वहां तक नहीं जा सकते, लेकिन नीचे तो जा सकते हैं। यानी गुरु जी का सारा प्रसाद आपको मिल पाता है, क्योंकि आप नीचे झुके हुए हैं। नल से पानी पीना होता है तो हमको झुकना पड़ता है कि नहीं? और पाद सेवन हमको झुकना सिखाता है, शरणागत होना सिखाता है। से गुरु चरण रेण सिर होनी, तेजन सकल विभव बस करही। जो गुरु जी के चरणों में अपनी प्रीति को, अपनी श्रद्धा को रख पाते हैं, तो इस जगत के सारे वैभव वो हस्तगत कर लेते हैं। तो ये हमने शुरुआत की थी जो गुरु जी का हमारा
साकार स्वरूप दिखाई दे रहा है कहाँ से। अब हम थोड़ा इन शब्दों का विश्लेषण करते हैं। तो ये जो पाद शब्द है, ये तो हम हिंदी में इसका अर्थ पैर लगाते हैं। संस्कृत में इसका क्या अर्थ होता है? ऋग्वेदीय श्लोक चतुर्थांशम इति पादा। ये पाद शब्द ऋग्वेद के श्लोकों के चतुर्थांश के लिए प्रयोग में आता है, यानी ये पद से बना हुआ है। पद यानी कि जिसको हम कहते हैं, जिससे हम व्यक्त होते हैं, वह पद है। और गुरु जी से क्या व्यक्त होता है? गुरु जी के नेत्रों से, गुरु जी की वाणी से, गुरु जी के स्पर्श किए हुए और उनके संकल्पों से जो व्यक्त होता है, वो सब पाद सेवन में आता है। गुरु जी के मुख से हमको ज्ञान मिलता है, नेत्रों से स्पर्श से प्रेम मिलता है, वाणी से प्रेम मिलता है, ये सब पाद सेवन में आता है। और आपने कल कहा था कि पाद सेवन का अर्थ है कि गुरु जी ने जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते का अनुकरण करना, ये भी पाद सेवन है। तो गुरु जी के अनुभव का अनुकरण करना, रास्ते का मतलब जिस रास्ते से गए हैं तो जिन अनुभवों को वो उन्होंने गुजरते हुए पाया है उनका अनुभव करना। तो जैसे जैसे गुरु जी ने जैसे जैसा करके वो अनुभव पाया है, तो क्या गुरु जी का अनुभव हमको मिलता कैसे है? बोले जब वो बोलते हैं, जब वो बताते हैं, तभी हमको वो अनुभव प्राप्त होते हैं। और देखा तो है नहीं कि उन्होंने कैसे किया है, जब वो बताते हैं तभी प्राप्त होते हैं ना। और गुरु जी के मुख से जो निकलता है वो उनका चरण चिन्ह ही है, क्योंकि उनकी वाणी अनुभव युक्त वाणी है। इसके लिए गुरु जी के सेवन का, पाद सेवन का अर्थ है कि उनकी दृष्टि का सेवन, प्रेममयी दृष्टि का सेवन। कहते हैं कि गुरु जी की नेत्र की जो दृष्टि है वो आपके देहाध्यास को चीर करके आपके तत्व को देखती है, अधिष्ठान को देखती है। तो उनके नेत्रों से चीरी गई परतों को आपको चीरना आसान हो जाता है। उनकी दृष्टि का सेवन करना, उनके मुखार बिंदु से प्राप्त हुए अमृत व वचनों का सुनना, अनुभव युक्त वचनों को सुनना, उनके संकल्पों को अपने हृदय में झेलना, ये सब पाद सेवन के अंतर्गत आता है। फिर बोलते हैं कि इस पाद सेवन से होता क्या है? सर्व पाप विशुद्धात्मा, सारे पापों से विशुद्धात्मा हो जाता है। अब पाप शब्द पे आते हैं। भाई पाप किसे कहते हैं? संस्कृत में आता है कि भाई पाप दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, पा और पा। पा का अर्थ होता है पाप रक्षति अस्मात् आत्मनम इति पा, यानी जो आपकी आत्मा की रक्षा करता है वो पा है। बोले पानी विष भी इति पा, बोले उसी को वो विष के समान जान लेता है। तो बोलते हैं कि ऐसा जिसके चित्त का संस्कार है, ऐसा जो कर्म है वो पाप कहलाता है। इसलिए कहते हैं कि निषिद्ध कर्म अनुष्ठानम विहित कर्म न अनुष्ठाभ्याम पाप उत्पत्तिम स विशेषम आह शुदा। निषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान करना और विहित कर्मों को ना करना, ऐसा सदाशिव जी ने विशेष रूप से पाप की परिभाषा कही है। हमने योग वशिष्ठ में अभी पढ़ा ही हुआ था, जब वो भगवद गीता वाला प्रसंग चालू हो रहा था, तो इसमें उन्होंने कहा था कि भाई जो लोकपाल हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में ऐसा संकल्प कर रखा है कि ऐसा करने से पुण्य होता है और ऐसा करने से पाप होता है। ये आदि नीति है। पाप और पुण्य की परिभाषा व्यक्तियों के अनुसार बदलती नहीं कि ये करेंगे तो पुण्य है और वो करेंगे तो पाप है, ऐसा नहीं। सबके लिए पाप और पुण्य की परिभाषा एक ही है। और बोलते हैं कि ऐसा क्या मिलता है कि गुरु जी के सेवन से कि सारे पापों से हम छूट जाते हैं। देखिए कहते हैं कि 1.5 पुण्य है और 1.5 पाप है। 1.5 पुण्य में क्या आता है, 1.5 पाप में क्या आता है कि भाई अपनी आत्मा को न जानना एक पूरा पाप है और बाकी सारे आधे पाप में गिने जाते हैं। तो गुरु जी से हमको तत्व ज्ञान मिलता है तो एक पाप चला जाता है और आधा पाप उनके इस बात से चला जाता है
क्योंकि गुरु जी हमको तत्व ज्ञान के साथ यह भी बतलाते हैं कि बेटा ये निषिद्ध कर्म है और ये विहित कर्म है, यानी वो हमको धर्म अनुष्ठान करना भी सिखाते हैं और आत्मज्ञान देना भी सिखाते हैं। तो वशिष्ठ जी थे तो क्या केवल तत्व ज्ञान ही देते थे, उपासना भी सिखाते थे और कर्मकांड भी बताते थे। ये पूर्ण गुरु के लक्षण हैं जो आपको इस लोक में यशस्वी बना दें, सुखी बना दें। अगर आपकी उससे ऊंची गति है तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति करा दे, और उससे भी ऊंची गति है तो मोक्ष की प्राप्ति करा दे। वो पूर्ण गुरु होते हैं, उन्हीं की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसके लिए वो सारे पापों से आपको छुड़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान का भी उपदेश देते हैं और धर्म अनुष्ठान का भी उपदेश देते हैं। इसके लिए वो सारे पापों से छूट जाता है। तो बोले कि जब वो सारे पापों से छूट जाता है तो वह देही ब्रह्म रूप हो जाता है। तो इसमें उन्होंने चरमोत्कर्ष की बात ले ली है। सारे पापों से छूटने पे चरमोत्कर्ष की बात ले ली है। कहा है कि भाई जब हम आत्मज्ञान सुनते हैं, आत्मज्ञान में एक ही चीज है कि यह जो जगत है वह असत रूप है, तीनों कालों में नहीं है। एक ब्रह्म सत्ता जो कि त्यों विद्यमान है और वो तुम हो, तुम में ही यह सारा जगत कल्पित है। यह आत्मज्ञान गुरु जी के द्वारा दिया जाता है। जब हम इसका आदर करने लगते हैं तो जो मल है, यानी कि जो मानात्व है, वेदांत की भाषा में उसी को ही पाप कहा जाता है। वह गुरु के वचनों का आदर करने से, जो पाद सेवन लिखा है ना, पाद सेवन का मतलब ही है कि गुरु जी ने जो हमको दिया है उसको हमने श्रवण किया, उसका मनन किया और उसी में ही समाधिस्थ हो गए, उसी में ही शांत हो गए, उसी में हम एकाकार हो गए। जैसा आज हमने पढ़ा ही है कि अपरिच्छिन्न ब्रह्माकार में चित्त जब एक रस हो जाता है, अपरिच्छिन्न ब्रह्माकार गुरु जी का स्वरूप ही है, उसी का सेवन करते करते जब हम उसमें एकाकार हो जाते हैं तो जीव और जगत की परिच्छिन्नता चली जाती है। कभी है जो देह में हमने अपना मैपना डाल के रखा था, तब हमको पता चलता है कि इस देह को तदात्म करने के कारण हमने इसको मैं माना था। वास्तव में तो हम इस देह को और सारी समस्त देहों को जानने वाले हैं। ये सारी देहें मुझ में ही कल्पित हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे जल में तरंगें आदि कल्पित हैं। तब उसका देह में अहम हटके ब्रह्म में स्थिति हो जाती है, यानी देह ब्रह्म रूप हो जाता है। अब कहते हैं भगवान शिव जी की, हे पार्वती, ये मैं तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूँ कि श्री गुरुदेव के पाद सेवन से ऐसा घटित होता है, तो सबको उनके ही पाद सेवन का अनुसरण करना चाहिए। और बोलते हैं कि ये बातें समझ में किसको आती हैं, तो बोलते हैं कि जिसकी पराभक्ति है। ये सारा उपदेश जो उन्होंने कहा है कि पाद सेवन का ऐसा महात्म्य है, बोलते हैं समझ में किसको आता है, बोले जिसके हृदय में पराभक्ति होगी उसी को समझ में आएगा, और उसी के लिए ही कहा जा रहा है। इसके लिए पहले अपने चित्त में पराभक्ति रखिए, फिर गुरु गीता पढ़िए, और तभी आपको यहाँ कही हुई बातें यथावत समझ में आएंगी। तो आज का श्लोक है कि भाई पाद सेवन को समझिए, सारे पापों की निवृत्ति को समझिए, और सारे पापों की निवृत्ति यानी सारे मलों को दूर करते हुए, मल विक्षेप और आवरण तीनों को नष्ट करते हुए, यह देह ही यानी कि देह में ही मैं मानने वाला ब्रह्म में अपने मैं को कैसे लीन कर देता है, उसका आपको बोध हो जाएगा। श्री गुरु गीता पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 24 श्लोक हो चुके हैं, 25वां श्लोक है। शोषणम पाप पंकस्य दीपनम ज्ञान तेजस गुरुपादोदकम सम्यक संसार अरणवतारकम। यहाँ पे शब्द आता है गुरुपादोदकम, श्री गुरुदेव का जो चरणामृत है, इसके पहले जो 24वां श्लोक था उसमें भी आया था पाद सेवन की क्या महिमा है। तो हम लोगों ने उस पर भी विचार किया था, तो पाया यह था कि जैसे वृक्ष है तो वृक्ष का मूल है, क्योंकि वृक्ष का जो मूल है वही उसका पाद, एक खंभा जिसके ऊपर वो आधारित है, कहा जाता है। और दूसरी दृष्टि से देखें तो पाँव किसको बोलते हैं कि जिससे चल के हम आते हैं,
तो गुरु हमारे तो सर्वव्यापक ब्रह्म सब जगह हैं, लेकिन वो आते किस चीज से हैं? बोलते हैं कि जब ही आपको स्मृति आ जाए कि ये ईश्वर है, उस समय वहां पे आ गए। यानी ज्ञान ही वह पांव है जिसके द्वारा वह परब्रह्म चल के आपको अनुभूत होने लगता है। यानी कि ज्ञान ही उस परब्रह्म के पांव हुए। ठीक दूसरी दृष्टि से ये जो पांव है वो मूल है, आधार है। तो जो आज गुरु पद पर आरूढ़ हैं, उनका गुरुत्व किससे सिद्ध है? उनके गुरुत्व का मूल क्या है? तो कहते हैं कि उनका अपने स्वरूप का, परब्रह्म का जो अनुभवात्मक ज्ञान है, उन्हीं के कारण वो गुरुत्व पद में स्थित हैं। किसी कोई मना नहीं कर सकता। गुरुत्व उनके उन्हीं ज्ञान के कारण है। तो यानी कि गुरु जी का मूल क्या है? तो बोले कि उनका अपने स्वरूप का जो अनुभवात्मक ज्ञान है, जो उनके हृदय में अनुभूत हो रहा है, वही उनका पांव है। ये अर्थ हुआ गुरु जी के पांव का। और ये बात बताई, ये बात से हम लोग विचार करते हैं कि भाई चरणामृत बनता कैसे है? चरण होने चाहिए और दूसरा जल होना चाहिए। चरण तो गुरु जी के हैं और जल आप लेके जाते हो, और जब हम उसको उनके ऊपर अर्पण करते हैं तो जो उदक निकलता है वो पादोदक कहलाता है। तो गुरु का जो अनुभवात्मक ज्ञान है वो उनके चरण है, और अगाध श्रद्धा, अनन्य शरणागत युक्त जो असीम प्रेम भावना है हमारी उनके प्रति, वही वो जल है। जब हम वो उनके ज्ञान में कृतज्ञता पूर्वक लगाते हैं तो जो बनता है, जो तत्व बनता है हमारी शरणागति का, उनके पूर्ण ज्ञान का जो एक मिश्रण बनता है, वही पादोदक कहलाता है। और इसी शब्द को आगे चल करके गुरु जी, हमारी जो भगवत गीता है, इसमें जो बुद्धि योग शब्द लिखा है ना, तो बुद्धि योग वास्तव में पादोदक के लिए ही लिखा है। जब तक आप उनका प्रेम पूर्वक अनन्य शरणागत होकर भजन नहीं करते, तब तक उनका ज्ञान होने पर भी वो आपका अनुभव नहीं हो पाता। ददामि बुद्धि योगम, यानी कि दे रहे हैं, वो आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये चरणामृत है। अब कहते हैं कि ये पाप रूपी पंख जो कीचड़ है उसका सम्यक सूचक है। तो ये पाप क्या है? सोचने की बात है कि भाई कीचड़ वो होता है कि जिसमें हम कदम रखें और ज्यों-ज्यों निकलने की कोशिश करें त्यों-त्यों हम फंसते जाएं। कीचड़ उसी को बोलते हैं कि भाई हाथी अगर फंस गया ना तो वो ज्यों-ज्यों निकलने की कोशिश करेगा त्यों-त्यों और गहरे उतरता जाता है। तो ये जो संसार हमको दिखाई दे रहा है, इसमें जो सत्यता है, यही वो पाप रूपी कीचड़ है। जब इसमें सत्यता आ गई और इस देह में अहमता आ गई, तो ज्यों-ज्यों हम दुखों से निकलने की कोशिश किए हैं, त्यों-त्यों हम इसमें फंसते ही गए हैं। भाई हमने शादी करके अपना दुख मिटाना चाहा, तो क्या हमारे दुख निवृत्त हो गए और हम फंसते गए? हमने पुत्र उत्पन्न करके दुख मिटाना चाहा, तो क्या हमारे पुत्र उत्पन्न होने से दुख मिट गए? नहीं, और फंसते गए, क्योंकि ये कीचड़ है। हमने धन कमा करके सोचा कि हमारे सारे दुख मिट जाएंगे, तो क्या हुआ? हम और फंसते गए। और पाप इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि शास्त्रों ने इनको निषिद्ध कर्म कहा है, क्योंकि इनसे आपका भला होने वाला नहीं है। शास्त्र भी बताते हैं कि ये धर्म अनुष्ठान, यानी कि इनको सीमित मात्रा में केवल उपयोग करिए और आत्म अमृत का उपभोग करिए, उस ओर जाइए। तो ये निषिद्ध कर्म करने के काल में निषिद्ध जो कर्म है और जो निषिद्ध कर्मों का करना और विहित कर्मों का ना करना, यही पाप कहलाता है। तो ये कीचड़ क्यों हुए? ये हमको फंसाते क्यों हैं? क्योंकि हम शास्त्रों की, गुरुओं की आज्ञा नहीं मानते, इसलिए इनको पाप कहा गया। और जो जो हम निकलने की कोशिश करते हैं तो फंसते जाते हैं, इसलिए कीचड़ कहा गया। तो बोलते हैं कि गुरु जी के ज्ञान के प्रसाद से ये सूखने क्यों लगता है? तो गुरु जी का इस पादोदक से सूख क्यों जाता है? मैं बोलता हूँ कि भाई ये कोई मिट्टी है तो वो कीचड़ कब बनती है? जब उसके अंदर हम जल डाल दें और जल आता रहता है, तब वो कीचड़ बनते जाती है। अगर जल आना बंद हो जाए तो
तो सूर्य ही उसको सुखा देगा, अपने आप सूख जाएगा। तो जो हमारे हृदय की प्रेम भावना थी वो संसार में जाती थी तो वो संसार को कीचड़ बनाती थी, तो वो हम उसमें सदैव डालते रहते थे तो वो कीचड़ बनते जाता था। और वही प्रेम भावना जब हमने वहां से हटा लिया और जो ज्ञान स्वरूप गुरुदेव है उनमें लगा दी, उनके ज्ञान में लगा दी, तो जल का आना बंद हो गया। जब जल का आना बंद हो गया तो आपकी समस्त वृत्तियों का जो साक्षी रूप सूर्य है उसने इस कीचड़ को अपने आप ही सुखा दिया। क्यों? क्योंकि अब उसमें हमने आसक्ति रूपी जो जल संसार में हम डाल रहे थे वही आसक्ति हमने गुरु चरणों में डाल के रखी है, उस ज्ञान में डाल के रखी है। तो यह संसार की सत्यता निवृत्त होने लगती है। प्रक्रिया क्या है कि गुरु जी ने हमको ज्ञान दिया है कि बेटा विचार करो कि आज तक जो भी आपको सुख मिला क्या वो स्थिर रहा, जो दुख मिला क्या वो स्थिर रहा, वो बदल रहा है और कोई है जो नहीं बदलता है। तो ऐसा दिला करके कि बताया कि ये संसार सपने की ना इस तरह रहा है। आपको एक हफ्ते पहले का दुख अभी याद नहीं है तो आप उनको महत्व क्यों देते हो? बीतने वाले को बीतने वाला समझ लो और जो नहीं बीत रहा है उसकी ओर आने लगो। तो इस ज्ञान के कारण, इस ज्ञान का आदर करते हुए और अपनी प्रीति गुरु चरण में डालने के कारण इससे यह संसार रूपी जो कीचड़ है वो सूखने लगता है, क्योंकि हम इसको स्वप्नवत समझ लेते हैं और इसमें स्वप्नवत समझते ही इसमें से हमारी इच्छा का और आसक्ति का भाव होने लगता है। एक तो ये बात होगी। फिर कहते हैं कि ज्ञान रूपी दीपक उद्दीप्त कैसे हो जाता है? भाई सूरज तो वही का वही है, जल रहा है, उसमें इतना ज्यादा प्रकाश उत्पन्न कैसे हो जाता है? भाई साक्षी तो वही का वही था। भाई बोल दिया, भाई पहले तो उन्होंने बोला कि संसार बदल रहा है, फिर बोलते हैं कि जो इसको जानता है वो ज्ञान स्वरूप है। तब उन्होंने उसके साक्षी में ईश्वरत्व का अनुभव डाल दिया कि जो इनको जानता है वो परब्रह्म है। साक्षी तो पहले भी था लेकिन उसमें ईश्वरत्व की आरोप, ईश्वरत्व का जो आरोप है वो हमको गुरु के ज्ञान से ही पता चलता है कि वो साक्षी परब्रह्म है, वो निरपेक्ष साक्षी ईश्वर अंश है। ऐसा हमको गुरु के ज्ञान से ही पता भी चलता है और अनुभव में भी आता है। तो जब उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि बेटा ये सारे जो बदल रहे हैं इनको जो जान रहा है वो ईश्वर है और वही तुम हो, ऐसा जब ज्ञान साक्षी के अंदर डाला गया तब उसका प्रकाश इतना हो गया कि वो समस्त वृत्तियों को प्रकाशित करते हुए भी उनसे निर्लेप अपने आप को अनुभव करने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और ये समस्त जगत मुझ में ही कल्पित है। ऐसा ज्ञान उसका उद्दीप्त हो जाता है। जैसे प्रकाश डाला कि भाई एक हृदय से दूसरे हृदय में जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल जाता है, ऐसे ही गुरु का ज्ञान वो है कि वहां से उठ करके आपके हृदय में ब्रह्म भावना आ गई। ये कहते हैं कि संसार रूपी अरणों का सम्यक तारक है। ये गुरु जी ने आपको यह गुरु पादोदक यानी कि बुद्धि योग रूपी जो एक नौका दे दी है, उसमें आप बैठे रहिए तो भले आप संसार में क्यों ना हो, आप उस संसार को भली भांति पार कर जाते हैं। भाई आपके पास ये विचार है कि इस संसार से मैं अलग हूँ, सुख आने वाला है जाने वाला है, दुख आने वाला है जाने वाला है, मेरा इनसे रंच मात्र भी संबंध नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे भाई टीवी में दिखने वाले दृश्यों से अपना क्या लेना देना है? टीवी में अगर संसार का दरिया लहराता भी रहे तो मुझे डुबा नहीं सकता है। ऐसा जो ज्ञान है वही वो नौका बन गया, वही वो बुद्धि योग बन गया, बुद्धि योग रूपी नौका बन गई कि जो संसार में, संसार सागर में चाहे जितना पानी हो, अगर आप नौका पे बैठे हैं तो पानी महत्व का नहीं है, आप इससे भली भांति तर ही जाएंगे। ब्रिजेश भाई ने श्लोक भी सुना दिया था, सर्वम ज्ञान प्लवेन एव वृजनम संतरिष्यति, वहां पाप समुद्र भी लिखा हुआ। पाप समुद्र से ज्ञान रूपी नौका में बैठकर ही वो भली भांति तर सकता है। तो यह जो गुरु पादोदक है वो गुरु की अनुभवात्मक ज्ञान और हमारी अनन्य शरणागति रूप जो प्रेम भावना है वो जल, उन दोनों के मिलने से उत्पन्न जो बुद्धि योग है वही वो पादोदक है जो कीचड़ है उसको सोख लेता है और
साक्षी में जो ब्रह्मत्व की अनुभूति रूपी तेज है उसको प्रकाशित कर देता है, और ये समस्त वृत्तियां फिर आती रहें, उठती रहें, जाती रहें, उसको वो प्रभावित नहीं कर पाती, डुबा नहीं पाती, अपने आप में खींच नहीं पाती, वह ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित रहता है। ऐसा उसका अनुभव ही उसको संसार समुद्र से पार उतार देता है। श्री गुरु गीता 26वां श्लोक है, अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारकम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरुपादोदकम विवेक। अज्ञान के मूल को उखाड़ने वाले। देखिए, अज्ञान शब्द कहते हैं कि जिसका ज्ञान न हो। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं। ये आपने गणित नहीं पढ़ी तो गणित के विषय में आपको अज्ञान है, आपने इतिहास नहीं पढ़ा तो इतिहास के विषय में आपको अज्ञान है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं जिसका आपको ज्ञान नहीं हो। तो ऐसे बहुत सारे अज्ञान हुए। तो बोले लेकिन सारे अज्ञानों की जड़ क्या है? अज्ञान तो बहुत सारे हैं, उनका जड़ क्या है? कि भाई जिसको मैं जान लूं तो मैं सबको जान लूं। यत ज्ञात्वा नहि भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम विशिष्यते। अज्ञान का मूल क्या हुआ कि भाई आप अपने आप का जो स्वरूप है उसको अगर आप जान लेते हो तो आप सर्वज्ञ हो जाते हो। येन मार्गेण मुनियः सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। यानी अज्ञान का मूल क्या है? अपने स्वरूप, अपने आप को न जानना, ये अज्ञान है, अज्ञान का मूल है। जब आपने इसको जान लिया तो फिर सारी विद्याएं प्रकाशित हो जाती हैं। उसको जानने के बाद फिर इस पृथ्वी पर और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि भाई गुरु के पादोदक की विशेषता ही है कि जो ये सारे जो चीजें अभी किसी श्लोक में आती हैं उसको सिद्ध कर देती हैं कि गुरु जी का जो स्वरूप है, उनका जो अनुभवात्मक बोधात्मक ज्ञान है वही उनके चरण है। और वो हमको प्राप्त कब होते हैं, यानी कि उनका चरणामृत प्राप्त कब होता है? जब हम अपना प्रेम भक्ति, जैसे आज रामचरितमानस में ही बताया, प्रेम भक्ति तो जल दिन रघुराल, यानी कि प्रेम भक्ति रूपी जल जब हम उनके ज्ञान पर अर्पित करते हैं तब उनके ज्ञान को लेता हुआ वो हमारे पास वापस आ जाता है। क्योंकि चरणामृत गुरु जी नहीं रखते हैं, चरणामृत हमारे लिए ही रहता है। तो बोलते हैं कि उनका ज्ञान प्रेम के साथ आता है। जब प्रेम के साथ जो चीज आती है ना, तो फिर उसमें परिश्रम नहीं रहता, वो अपने आप हमारा स्वभाव अपने आप पच जाता है। तो बोलते हैं कि अज्ञान को वो दूर कर देता है, अज्ञान की मूल को ही उखाड़ देता है। क्योंकि गुरु जी अपने स्वरूप का बोध देते हैं और वो प्रेम सहित हमारे पास आता है तो हमको पचने लगता है और अज्ञान पूरा दूर हो जाता है, यानी उसकी मूल ही उखड़ जाती है। तो कहते हैं कि जन्मों के कर्मों को निवारने वाले हैं। अनेक जन्मों के जो हमारे किए हुए कर्म हैं वो इस पादोदक के पान से, यानी गुरु के द्वारा प्रदत्त बुद्धि योग से दूर हो जाते हैं। भगवद गीता में भी आता है ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। देखिए वास्तव में कर्म का स्वरूप क्या है, यदि ब्रजेश भाई ने बताया, भूत भाव उद्भव करह विसर्ग कर्म संगीता। यानी कि अपने स्वरूप को जब हमने छोड़ दिया तो सारे आकृतियों की उत्पत्ति हो गई। बोलते हैं यही कर्म कहा जाता है, यही कर्म कहा जाता है। और बोलते हैं कि कर्म के कारण ही आपका शरीर है, कर्म बंधन से ही आपको शरीर प्राप्त होता है और शरीर ही समझ लीजिए कि सारे दुखों का कारण है। तो बोलते हैं कि ज्ञान से कर्म कटते कैसे हैं। जैसे कल चर्चा में भी ब्रजेश भाई ने प्रकाश डाला था कि भाई पाप का अलग हिसाब है, पुण्य का अलग हिसाब है। पुण्य करने से पाप कट नहीं जाते, उनका फल अलग अलग भोगना पड़ता है। तो ऐसे कर्म कटते किससे हैं? कर्म कैसे कटते हैं?
इनका सिद्धांत क्या है कटने का? जब तक कर्मों को करने वाला रहेगा तब तक कर्म बने रहेंगे। ज्ञान से कर्म कट क्यों जाते हैं? क्योंकि आज तक जिसने भी कर्म किया था, अनेक जन्मों में भी जिसने कर्म किया था, अभी भी जो कर रहा है, जब आपको ऐसा बोध हो जाता है कि अनेक जन्मों में करने वाला जो था वो मैं नहीं था, ऐसा बोध होते ही कर्म कटता है। गुरुजी ने हमको यही ज्ञान दिया, यही कारण है कि उनके द्वारा प्रदत्त जो बुद्धि योग रूपी पादोदक है वो सारे कर्मों को निवारण करा देता है, क्योंकि हमारी कर्तृत्व बुद्धि चली जाती है। अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम स्वात्मानं मनते यदा तदा क्षीणा भवन्तेव समस्त चित्तवृत्तियां। ये बांधती हमको कौन सी है? चित्तवृत्तियां रूपी कर्म ही तो बांधते हैं। ये कर्म आप केवल हाथ पांव इंद्रियों से नहीं करते, कर्म का सिद्ध होना तो मन से है। मन से किए हुए कर्म का ही आपको लेप लगता है। भाई बोलते हैं कि ज्ञानी जन को अकर्ता भाव में स्थित क्यों है? क्योंकि वो मन से कर्म नहीं करते, तन से कर्म करते हुए भी भाई कहते हैं कि सारे जगत को मार डाले तो भी पाप नहीं लगता। क्यों? भाई इंद्रियों ने मारा है, मन ने नहीं मारा है। बीच से उन्होंने संबंध जो स्थापित करने वाला मन था, जो चित्तवृत्तियां थी, जब आपने गुरु प्रदत्त ज्ञान से जान लिया कि मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, उसी समय कर्म रूपी समस्त चित्तवृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। यानी कि जो हमने त्याग किया था, ज्ञान का जो हमने त्याग किया था, जिससे कर्म उत्पन्न हुए थे और संसार बना था, उसको हमने ज्ञान से लीन कर लिया। फिर आगे कहते हैं कि भाई ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाला है। भाई ये सारा झंझट किस कारण है? कि भाई संसार से हमको राग है और अपने स्वरूप का ज्ञान है। तो गुरु जी के द्वारा जो प्रदत्त हमको बुद्धि योग है, उससे होता क्या है कि हमको गुरु जी से बहुत प्रेम मिलता है, आनंद का अनुभव होता है। सम्यक आनंद जन का सदगुरु। तो उस आनंद के कारण हमारा संसार से राग चला जाता है कि भाई असली आम चखा दिया तो नकली आम का आकर्षण चला गया। तो संसार से वैराग्य हो जाता है, दृश्य में प्रीति नहीं रहती है, विषयों से राग नहीं रहता है। और अपने स्वरूप का बोध करा दिया, अपने स्वरूप का ज्ञान दिला दिया कि भाई आपका स्वरूप आनंद रूप है। भाई सुख की ही सब कुछ है ना, सुख के लिए हम संसार में जाते हैं। जब वही सुख हमको स्वरूप में मिलने लग गया तो हम स्वरूप से एकाकार हो गए, और स्वरूप से एकाकार होना ही ज्ञान है। संसार से अलग होना ये वैराग्य है, और परमात्मा से एक हो जाना ये ज्ञान है। और ये सिद्ध किससे होता है? कि गुरु के पादोदक का पान करने से, यानी गुरु प्रदत्त वचनों को अत्यंत शरणागति के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ, अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने हृदय में धारण करना, ये गुरु पादोदक का पान करना है। देखिए इन्होंने ग्रहण करना क्यों नहीं कहा, पान करना क्यों कहा है, विवेक क्यों कहा है? वास्तव में होता है कि अगर आपने कटोरी में जल लिया, आपने पी लिया ना, तो वो आपके अंदर पूरी तरह से चला गया। हाथ में अंजलि में मैं जल दे दूं तो नीचे टपक जाएगा। पीने का मतलब होता है उसको पूरी तरह से ग्रहण कर लेना, हाथ में साफ कर लेना। आपने जल लिया ना तो फिर उसको आपको पचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, आपने पिया और वो पच जाता है। लेकिन हाथ में लिया हुआ है तो आपको संभालने की भी झंझट है, और खराब होने का भी है, और पुष्टि भी दे या नहीं। इसके लिए उसको उन्होंने पीने के लिए कहा है कि भाई अंदर में धारण कर लीजिए। पीने का मतलब आत्मसात कर लीजिए। हम लोग विचार कर रहे हैं, शब्द के श्लोक हो चुके हैं, तो 27वां श्लोक है। कीर्तनम भवेत् अनन्तस्य देवस्य कीर्तनम भवेत् अनन्तस्य देवस्य कीर्तनम। गुरु और शिव जी ने एकता शिव जी ने पहले ही बता दी है, और उनकी भक्ति में भी एकता है। जिस प्रकार से अनंत स्वरूप ईश्वर की भक्ति होती है, यही प्रक्रिया गुरु जी के लिए भी है। ब्रह्म में ईश्वर में 30 गुण को गुरु जी में 36 गुण बताए जाते हैं। गुरु जी की महिमा सुनने का अधिकार उसको ही है जिसने ईश्वर के प्रति परा भक्ति अर्जित कर लिया है। यानी कि उसके बाद का जो भक्ति, उतनी भक्ति करने के बाद जो भक्ति आवश्यक है वो गुरु जी के लिए। यानी ये कितना उस भक्ति के आगे की बात है।
ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पे जो शब्द यहाँ पे लिखा गया है स्वादेशिक शब्द, इनकी देशिक शब्द किसे कहते हैं, देशिक किसे कहते हैं? जो पथिक होता है ना, पथिक उसको बोलते हैं जो पथ को जानता है और पथ में आरूढ़ है। ऐसे ही जो आत्मा रूपी देश को जानते हैं और उसमें आरूढ़ है, उन्हें देशिक कहा जाता है। स्वदेशिक यानी कि अपने देश में जो, और अपने गुरुदेव के लिए भी लिखा है, स्व से दोनों अर्थ निकलते हैं। अपने देश में जो स्थित है और उसको जानते हैं वो स्वदेशिक हुए, और अपने गुरुदेव के लिए भी मैंने जो शब्द लगाया, यानी कि पथिक शब्द इसका पर्यायवाची भी आता है कि अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन। नाम शब्द बहुत विलक्षण चीज है। बोलते हैं कि ब्रह्म सबको प्रकाशित करता है और ब्रह्म को नाम प्रकाशित करता है। नाम की संस्कृत में प्रकाश शब्द भी उसका पर्याय में आता है। आज हम ब्रह्म को जानते हैं तो शब्दों के माध्यम से ही जानते हैं कि ब्रह्म उन शब्दों को प्रकाशित कर रहा है, तो वो शब्द उस ब्रह्म को भी प्रकाशित कर रहा है। गुरु जी का जो स्वरूप है वो हमको जानना है, तो जिन शब्दों से हम समझते हैं तो वो भी तो उस तत्व को प्रकाशित करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो शब्द साकार है और वो तत्व निराकार है, तो हमारी बुद्धि, मन बुद्धि आदि साकार में स्थित है, तो साकार का उपयोग करके वो निराकार में जाएंगे। तो नाम साकार है। कीर्तन शब्द, कीर्ति मतलब यश होता है, शायद उसी से संबंध है, यश कीर्ति से संबंध है। और बोलते हैं कि बहुत ज्यादा यश कीर्ति हो तो स्मृति में रहे ना रहे, तो बोले उनके जो कीर्ति को संबंध करके जो नाम बनाए जाते हैं, जो उनके गुणों को और उनके मांत्रिक प्रभावों को, उनके जो ब्रह्मांड व्यापी उनकी दिव्य शक्तियां हैं, उनको उन पे आधारित करके जो ऋषि लोग हैं वो ईश्वर के, गुरु के, ब्रह्म के नाम बनाते हैं। हजार हजार नाम प्रचलित हैं, जैसे गुरु जी के भी हजार नाम प्रचलित हैं। मतलब इनके आप पर्यायवाची ढूंढेंगे ना तो उनमें भी सारे शब्दों के अर्थ गुरु के रूप में भी तात्विक वही के वही निकलेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरु जी के नाम का कीर्तन ये अनंत स्वरूप शिव जी का ही कीर्तन है। एक कीर्तन में क्या क्या करते हैं? कीर्तन में तो वाद्य यंत्र भी होते हैं और वाणी से बोल करके जिन प्रसिद्ध शब्दों की बहुत अधिक मानसिक ओरा होती है, बहुत अच्छा अर्थ होता है और उनके यश को व्यक्त करते हैं। रामचंद्र कृपालु भजमन, ये कृपा करने वाले हैं, मन का भंजन करने वाले हैं। ऐसे ऐसे शब्दों की माला बना करके और संगीत के साथ उनकी बार बार आवृत्ति करते हैं, तो वो कीर्तन कहलाता है। एक चीज को ध्यान में रखने की है कि भाई कीर्तन करते हैं 8-10 लोग, एक आदमी तो चलो कीर्तन करता है, लेकिन जब पूरी मंडली बैठती है तब उसका प्रभाव पड़ता है, तो उसका एक अपना दायरा बन गया, एक सीमा बन गई। तो उसमें जो नया आदमी जाएगा तो संगीत भी है, वाद्य यंत्रों का प्रभाव भी है, ईश्वर के नाम का प्रभाव भी है, तो वो उस रंग में रंग जाता है। यानी कि सबसे पहले कीर्तन ही करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, कानों के द्वारा सुनाई दे जाता है। और इनका नाम ही है कि जो नाम है सबसे बड़ा पवित्र करने वाला क्या होता है? बोले नाम पवित्र करता है। अगर नाम में पवित्र करने की सामर्थ्य नहीं होती तो कोई पवित्र होता ही नहीं। जिसके स्मरण करने मात्र से पाप नाश हो जाते हैं, तो स्मरण हम नाम के माध्यम से ही तो करते हैं। तो शुरुआत हम उनके कीर्तन से करते हैं, कि बोल करके करें, साकार रूप में करें, तब वो धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, उन नामों का हम अर्थ समझने लगते हैं। भाई उन्होंने कहा कि भाई जिनका हम अर्थ समझते हैं, जिनका हम यश समझते हैं, उनके प्रति श्रद्धा होने लगती है। भाई कोई समर्थ भी हो और दयालु भी हो, तो जब आपको परेशानी होगी तो बोलोगे कि समर्थ है, हाँ भाई उनके पास जाना चाहिए। फिर सोचेंगे कि दयालु है कि नहीं है, मैं जाऊंगा तो मेरी सहायता करेंगे कि नहीं। बोले कि
आप दयालु भी हैं तो आपको परेशानी होगी तो आप तुरंत उनके पास जाएंगे। यही कारण है कि आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी सब उन्हीं के पास ही जाते हैं। कोट विदर्पट लागे जाहूं आए शरण तजे नहीं पाऊं। करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा हो, लेकिन अगर मेरी शरण आता है तो मैं उसका त्याग नहीं करता। इससे बड़ा शरणागति लेने योग्य और कौन होगा। उमा राम स्वभाव जही जाना ताही भजन तज भाव न आना। यानी कि जो उनके स्वभाव को जान लेता है और उनके भजन के सिवा दूसरा कोई भाव ही नहीं आता, तो उनके स्वभाव को जताने का पहला काम करता है तो वो कीर्तन करता है। यहाँ तो उन्होंने कहा कि गुरु जी के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप ईश्वर का कीर्तन है। इसका उल्टा भी कर दीजिए, अनंत स्वरूप ईश्वर के लिए जितने भी नाम प्रयोग में आते हैं वो सब मेरे गुरु जी के नाम है। क्योंकि ये बताता है कि आपको गुरु ब्रह्म में लेके जा रहे हैं, और हम कहते हैं कि हमने गुरु की जगह पे भी गुरु जी को रखा है और ब्रह्म की जगह पे भी गुरु जी को रखा है। यानी दोनों तरफ से हमने गुरु जी को ही रख दिया, यानी कि गुरु जी के ही नाम है और गुरु जी की ही स्तुतियां हैं। ये दोनों में एकता बताने के लिए ऐसा उन्होंने कहा है कि भाई कीर्तन करते समय भी आपको स्मृति रहे कि हम गुरु की ही स्मृति कर कीर्तन कर रहे हैं। भगवान के जितने विशेषण हैं वो सब गुरु जी के ही हैं। तो जब हमने बैखरी से कर लिया तो बोले अब और भीतर आइए। स्वदेशी कश्यप च नाम चिंतनम भवेद अनंत शिवस्य चिंतनम। इसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं चिंतन के बारे में, चिंतन की क्या मुख्यता है। कहा कि भाई अपरिच्छिन्न जो ब्रह्माकार चैतन्य है उसमें जब चित्त एकाकार हो जाता है तो जीव और जगत की ये जो भावना है वो क्षीण हो जाती है और एक ही तत्व भाषित होता है। तो बोले ऐसा होता कब है, जब हम उसमें अपने चित्त को एक रस बना के लगाते हैं। जैसे पहला कीर्तन वाला था तो इसमें क्या कहते हैं, अपने श्रीमद् भगवद गीता में भी कीर्तन शब्द आता है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तः व्रता नमस्यन्ता च माम भक्त्या नित्योक्ता उपासते। सतत कीर्तन करे। बोले कैसा, बोले मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करने वाला दृढ़ व्रत होकर के मेरा सतत कीर्तन करे। बोले भक्ति पूर्वक मुझे ही नमस्कार करे। क्योंकि कीर्तन प्रारंभ कहाँ से होता है, बोले नमस्कार से प्रारंभ होता है। क्योंकि जब आप अपने आप को उनको अपने आप से श्रेष्ठ समझते हैं और उनसे कुछ पाने की आशा करते हैं तभी हम नमन करते हैं, तभी हम झुकते हैं। फिर कहते हैं कि नित्य युक्ता उपासते। बोले कि नमस्कार के बाद कीर्तन करने से होता क्या है, बोले नित्य युक्त हो जाते हैं, यानी उन्हीं के ध्यान में तन में हो जाते हैं। तो बोले इस प्रकार से आप उनकी उपासना करिए। जब आप इस उपासना में आरूढ़ हो जाते हैं तो ये 14वां श्लोक है। फिर आगे का श्लोक चिंतन वाला शब्द भी इसी अध्याय में आता है। अनन्या चिंतयन्तो माम यो जनाः पर्युपासते तेषां नित्य भुक्तानां योग क्षेमं वहं वहम्। शुरुआत यहाँ से हुई और जब हम चिंतन पर पहुंच गए, यानी बैखरी से प्रारंभ करके जब हम मध्य परा में पश्चंती में मध्यमा में आ गए, यानी कि मन के द्वारा अब हम उनकी स्तुतियों को विचार कर रहे हैं, उनके यश का विचार कर रहे हैं कि ये अगर सुख स्वरूप है तो कैसे हैं, ज्ञान स्वरूप है तो कैसे हैं, सबके अंतःकरण के साक्षी हैं तो मेरे अंतःकरण के साक्षी हैं तो कैसे हैं, ये कृपालु हैं तो कैसे हैं, आनंद को देने वाले हैं तो कैसे हैं। जब हम इस प्रकार का उनके यश का ज्ञानात्मक अपने चित्त में निर्णय करने लगे, विचार करने लगे, तो एक ही विचार को बार बार दोहराना ही चिंतन कहलाता है। एक ही विचार को बार बार दोहराना ही चिंतन कहलाता है। तो विचार क्या है कि गुरु जी के यश का विचार करना है। नाम उसको बोलते हैं कि जो गुरु जी को भी प्रकाशित करता है। तो गुरु जी को प्रकाशित करने वाले जो ब्रह्म के विशेषण रूपी शब्द हैं, जब हम उन पर विचार करते हैं कि इन शब्दों का वास्तव में क्या अर्थ होता है, तो बोलते हैं कि ऐसा जब हम अनन्य रूप से करने लगते हैं तो बोलते हैं कि वो परमात्मा योग क्षेम देने के लिए नहीं आता, खुद वहन कर देता नहीं है, बोले वहन करके आता है। यानी कि ये प्रेमा भक्ति भी है। भाई ईश्वर आपके बंधन में कब बंध गए, कि जब प्रेम होता है तभी बंधते हैं। तो ईश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है, प्रेमा भक्ति नहीं देता है।
लेकिन ये प्रेमा भक्ति की पराकाष्ठा है कि ईश्वर खुद आपके लिए भोजन लेके आते हैं, आपका योग और क्षेम वहन करते हैं। बोलते हैं कि इसीलिए बोल रहे हैं कि ईश्वर और गुरु की आप एकता कर दीजिए और उन्हीं के नाम का चिंतन करिए, उन्हीं के प्रकाशित करने वाले विशेषणों का चिंतन करिए। तब आप और ईश्वर, यानी गुरु और ईश्वर जब आपको एक रूप हो गए, उनकी भक्ति पूरी तरह से आपके हृदय में दृढ़ हो गई, तो आपको भी वो अपने आप में ही समेट लेंगे। कि ब्रह्म उसी को कहते हैं कि जिसमें आप और वो अलग नहीं रहते हैं। ये आज का जो अपन ने श्लोक पढ़ा है, तो उसमें बेसिक शब्द आया है। बेसिक का मतलब ही होता है कि जो स्वदेशिक, यानी कि जो अपने आत्मा रूपी देश को जानते हैं और वहां पे जाने के लिए स्थित है, वहां पे दूसरे को आरोहण कराने के लिए भी स्थित है। बेसिक शब्द है। नाम मतलब होता है कि प्रकाशित करने वाला। किसी का नाम लेते हैं तो वो आपके चित्त में प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्म को भी, ब्रह्म सबको प्रकाशित करता है तो ब्रह्म को उसके नाम प्रकाशित करता है। तो कीर्तन कहने का मतलब है कि भाई वैखरी आदि से उनके यश रूपी नामों का उच्चारण करना, यश रूपी शब्दों का उच्चारण करना, ये कीर्तन कहलाता है। फिर बोलते हैं कि ये वैखरी आदि से किया जाता है। इसके बाद बापू जी बोलते हैं कीर्तन करके शांत होइए। कीर्तन करके शांत होकर फिर थोड़ा सा स्थिर हो तो फिर तो बोलने मत जाइए, फिर उसका चिंतन करिए कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। बापू जी नहीं बोलते हैं भाई कि कोई आया तो सब लोगों पूछने लगे, तो एक आइए था, बोले कि कुछ बताइए, तो बोले कि राम को भूलते, तो बोले और कुछ बताइए, ये तो हम जानते हैं, तू गधा क्या जानता है। तो वो नाराज हो गया, तो बाद में समझाते हुए कहते हैं कि भाई जितना तुम गधा शब्द को जानते हो, क्या उतना तुम राम शब्द को जानते हो। बोले राम शब्द को उसने जाना क्यों नहीं, क्योंकि राम शब्द की उसने प्रेम पूर्वक कभी कीर्तन नहीं किया। जब कीर्तन करके मति थोड़ी शुद्ध होती तब यह सोचता कि राम शब्द का अर्थ क्या होता है। जब राम शब्द का अर्थ समझता तो अपने आप से उसमें शांत होने लगता, तो उसका प्रसाद उसको मिलता। ये तरीका अगर गुरु गीता से समझा होता